हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्यूब और क्यूबाइड के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज दी थी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था। आज मैं एक नया 3D शेप ले रहा हूं जिसका नाम है सिलेंडर। ठीक है, इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली बात, मैंने आपको दो तरह के एरिया बताए थे, एक तो टोटल सरफेस एरिया और एक लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड, इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया यूज होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है। अब ये देखिए आप कि ये जो आपका सिलेंडर है ये कितनी सरफेस से मिलके बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ना। तो देखिए, एक पेपर, चलिए मैं आपको थोड़ा सा लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपका सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, जो कि ये बना हुआ है। ठीक, अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये आपका इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप आ जाएगा। तो एक सरफेस तो आपकी ये हो गई। ठीक, दूसरा क्या होगा, अगर और भी कोई सरफेस है, मान लीजिए आपने इसको यहां से कवर कर दिया, ऊपर से कवर कर दिया, तो आपके पास एक इस तरह का एक सर्कल, इसको कवर करने के लिए आपको एक सर्कल लेना पड़ेगा। तो आप इसको सर्कल से इसको ढकोगे यहां पे। तो मैं ये यहां बना लू, ये होगा या नहीं होगा बताइए? होगा। तो इसका मतलब ये सरफेस हो गई। और सेम सरफेस, एक सर्कुलर सरफेस आपके पास कहां होगी? बॉटम में, ये आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलेंडर है वो तीन सरफेस से मिलकर बना, एक तो रेक्टेंगल और दो सर्कल। ठीक है, अब ये जो हमारा पार्ट था ऊपर वाला, इसकी जो रेडियस है वो आर है, जो इसकी बेस रेडियस है वो आर है। ठीक है, ये क्या होगी? आर। और जो हाइट है वो एच है। ठीक है, तो अब ये बताइए, जब एक ये वाला जो यहां पोर्शन ले रहा हूं मैं, ये इसकी जो बेस रेडियस है वो कितनी है? आर है। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी इसकी? ये सर्कल हो गया ना, एक सर्कल की अगर रेडियस आर होगी, ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा ये बताना है। ये लेंथ कितनी होगी? ये तो सरकमफेरेंस ही होगी ना, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये सरकमफेरेंस होगी। ठीक है, ये अगर रेडियस आर है, ये नीचे का जो पोर्शन है इसका, इसकी रेडियस अगर आर है, तो ये सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई आर होगा या नहीं होगा? क्लियर है? तो अगर आप जब इसको खोलोगे इस तरह से, तो ये वाली लेंथ 2 पाई आर हो जाएगी या नहीं होगी? तो इसी तरह जब मैंने इसको कट कर दिया तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर हो जाएगी। ठीक है, और मैंने इसकी हाइट कितनी ली थी? वो एच ली थी, ये एच होगी। ठीक, क्लियर? चलिए, ठीक है, अब ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस आर है, तो आपको A1 वही चीज सेम A1, A2 और A3 आपको लिखना है यहां, क्योंकि जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो टोटल सरफेस एरिया सारे सरफेस के एरिया का सम होगा, TS से इक्वल टू होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। तो क्या है ये वैल्यू? A1 देखिए क्या है, जब नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाली जो ये है, इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर तो ये हुआ, प्लस जो ये बना आपका, ये क्या बना? ये रेक्टेंगल बना आपका, तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि लेंथ क्या आ गई थी इसकी? 2 पाई आर, और ब्रेथ क्या है? एच, तो 2 पाई आर एच, प्लस फिर से A3 बना, फिर से A3 का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हुआ, प्लस 2 पाई आर एच, ये हो गया। 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर ये ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपका 2TS से टोटल सरफेस एरिया बनेगा। क्लियर है? ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया भी था कि जो चीज चारों तरफ से कवर्ड होती है उसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। जब टोटल सरफेस एरिया मतलब सारे सरफेसेस का सम जो आएगा वो टोटल सरफेस एरिया आएगा। देखिए, इसका एरिया जब इसको ऐसे खोला, ये क्या थी? 2 पाई आर, ऐसे खोला तो ये 2 पाई आर, और हाइट कितनी थी? एच, तो 2 पाई आर इंटू एच इसका एरिया आया। जब इसको कवर करेंगे तो पाई आर स्क्वायर ये बनेगा और पाई आर स्क्वायर इधर बनेगा।
ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया इन सबका एडिशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, CS से। कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर टॉप और बॉटम हटा दो तो जो कर्व चारों तरफ की वैल्यू होती है उसको जो एरिया आएगा दैट इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर मैं इसको हटा देता हूं यहां पे, ये और ये हटा दूं, कहने का मतलब अगर मैं A1 और A3 को हटा दूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा, केवल A2, और वो क्या होगा 2 पाई RH। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई R ब्रैकेट H+R। देखिए दोस्तों, हर चीज को रटने से सॉल्व नहीं होती, हर चीज को रटने की जरूरत नहीं है, केवल एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, बिल्कुल याद रहनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। 2 पाई R H+R और 2 पाई RH ये आपको याद होनी चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं आएगा आपका फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता है। क्वेश्चन आएगा कि एक पेन स्टैंड बनाना है, ठीक है। तो पेन स्टैंड अगर बनाया हो कभी तो पता होगा कि ये सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, और सिलेंड्रिकल उसका सरफेस एरिया बताना है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, टोटल सरफेस एरिया बताना है या कर्व्ड सरफेस एरिया, आप सोचोगे फॉर्मूला तो ये वाला याद किया था, लेकिन जब पेन स्टैंड है आपका तो पेन स्टैंड क्या आप ऊपर से उसको बंद रखते हो, नहीं रखते हो, लेकिन नीचे से उसको बंद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो पेन स्टैंड बनेगा उसमें क्या करोगे आप, कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये निकलेगा इसका, क्योंकि आपको पता है टॉप और बॉटम अगर हटा देते हो तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकलेगा, प्लस जो बेस है उसका एरिया और ऐड होगा इसमें पाई R², ठीक है। तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने के बाद 10th के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आता है, इसलिए आप थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है बेसिकली, ठीक है ना। कहीं वो कहेगा कि ऊपर से कवर है तो फिर ये नहीं आएगा, ऊपर वाला आएगा। वो बार बार अपने वर्ड्स को इस तरह से घुमाएगा क्वेश्चन में कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, आपको CS से लगाना है या TS से लगाना है। डायरेक्ट नहीं आएगा, CS से में कुछ ऐड कराएगा या TS से में कुछ ऐड कराएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, मैंने आपको क्यूबाइड के केस में बताया था, एक बेसिक फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस एरिया क्या होगा, देखिए बेस क्या है इसका, सर्कुलर बेस है, ये सिलेंडर था, इसका बेस एरिया, ये बेस था, बेस क्या है, ये सर्कुलर बेस है, रेडियस क्या है I, तो पाई R² इसका बेस होगा, बेस एरिया क्या होगा पाई R², और हाइट क्या है H, तो ये क्या होगा इसका पाई R² इंटू H, तो ये इसका फॉर्मूला होता है पाई R²H, ठीक है। तो ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा, ठीक है। इसको एक बार आप देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डायरेक्ट लिखा होगा CS इक्वल टू दिस, TS इक्वल टू दिस एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले। देखिए नेक्स्ट आपकी फिगर है कोन। आपने क्वेश्चंस में पढ़ा होगा राइट सर्कुलर कोन, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज राइट सर्कुलर कोन, व्हाट इज राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब ये सर्कुलर वर्ड आया अगर बेस क्या है सर्कल है, ये ठीक है। मैं और बना देता हूं, ठीक है। तो सर्कुलर तो बेस सभी का है तीनों का, लेकिन ये राइट नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर जब ये वर्टेक्स, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, जहां ये साइड्स ज्वाइन होती हैं, ऊपर का जो एक कॉर्नर पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, ठीक है। अगर देखिए ये सर्कल है आपके पास नीचे वाला, यहां एक पॉइंट लीजिए, बिल्कुल जो रेडियस नीचे वाला जो सेंटर है सर्कल का जो सेंटर है, जब आप इस वर्टेक्स को इस सेंटर से मिलाते हो तो ये जो लाइन है ये 90 डिग्री पे अगर आती है तो ये क्या होगा, ये राइट सर्कुलर कोन होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इसको इससे मिलाते हो तो ये वाली जो लाइन है ये नहीं आ रही ना,
इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री है आपकी। तो इस तरह के कोण को जब वर्टेक्स से आप सेंटर के मिड पॉइंट को मिलाते हो, ये जो सेंटर जो इसका बेस होता है, बेस के सेंटर को आप मिलाते हो तो वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही मिलता है अगर, तो दैट इज कॉल्ड द राइट। और सर्कुलर बेस है सर्कुलर, और ये कोण है तो कोण, राइट सर्कुलर कोण इज द नेम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोण। ठीक है, चलिए इसमें कुछ चीजें होती है, देखिए बेस रेडियस आर हो गया, हाइट एच हो गया, और जो एल है ये स्लैंट हाइट कहलाती है इसकी, स्लैंट हाइट, स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाइट क्या होगी, हाइट होगी सेंटर से ये वाली डिस्टेंस, ऑलवेज हाइट। ठीक है, और ये स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट का मतलब तिरछी, तिरछी जो हाइट है वो एल कहलाती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, टीएसए, एलएसए और वॉल्यूम होगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो टीएसए होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो इसका क्या होगा, वो होगा इसका पाई आर एल। पाई आर एल ये कितनी सरफेस से मिलकर बना हुआ, एक सरफेस लगभग इस तरह की आपकी सरफेस आती है, इस तरह का एक पेपर अगर आप कट करते हो तो जब इस पॉइंट को मिलाओगे तो ऊपर की सरफेस बनेगी। ठीक है, इसका प्रूफ बड़ा टिपिकल सा है, लेकिन मैं फिर भी, मान लो ये B1 है, ये B2 है, ये आपके सिलेबस में नहीं है वैसे। ठीक है, और इसकी हाइट L है, तो इस तरह के बहुत सारे सर्कल मिलाने के बाद आपकी ये वैल्यू बनती है। ठीक है, पाई आर एल बनती है, प्लस एक नीचे का टोटल सरफेस एरिया, मैंने क्या बताया था, वो सारे सरफेस का एरिया जो गिवन फिगर को कवर करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये वाला एरिया तो जो ये आया वो तो ये बना, प्लस एक नीचे अगर आपके पास सर्कल, देखिए ये मान लीजिए आपका कोन का नीचे का पोर्शन है ये, और ऊपर ये कोन है। ठीक है, तो आप जब इसको कवर करोगे तो आपको एक सर्कल टाइप का एक कट करना पड़ेगा और यहां पेस्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये कवर होगा। तो नीचे का जो बेस एरिया होगा वो भी टोटल सरफेस एरिया में ऐड होगा। इसका मतलब कि अगर यहां पर आपको एक कैप और लगाना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया के लिए, तो ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया, और एक छोटा सा एक A2 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्या बना, A1 प्लस A2 बना। A1 क्या है, पाई आर एल है, जो कि इतने पोर्शन का एरिया होगा, प्लस पाई आर स्क्वायर ये बनेगा, क्योंकि जो बेस है उसकी रेडियस आर है, उसको कवर करने के लिए आपको एक सर्कल टाइप का काट के उस पर पेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल क्या हुआ, पाई आर एल प्लस आर। तो टीएसए जो होगा कोन का वो क्या होगा, पाई आर एल प्लस आर, और सीएसए जो होगा, भाई उसमें क्या करना है आपको, टॉप और बॉटम ही तो नहीं लेना, टॉप तो इसमें कुछ है ही नहीं, बॉटम बॉटम हटा दो, तो बॉटम हटाओगे तो क्या हटेगा, ये हट जाएगा बस सीएसए में। तो सीएसए के लिए क्या आएगा, केवल पाई आर एल आएगा। ठीक है, तो टीएसए सीएसए आ गया। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये प्रूफ किया है, ये जो इसका वॉल्यूम था, ये जो सिलेंडर है उसका 1/3 आता है। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह भी आप याद कर सकते हो कि सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और कोन का क्या होगा, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तीन इसके फॉर्मूले हुए। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इस फिगर से देखना कि अगर आपको एल नहीं गिवन है तो ये कुछ इस तरह से बनी हुई फिगर है, ये आर है, ये एच है और ये एल है। ठीक है, तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि वो एल को नहीं देता है, या एच को नहीं देगा, या आर को नहीं देगा, तो ये परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप यू कैन कैलकुलेट एल, एच और आर एनीथिंग, क्योंकि पाइथागोरस में क्या करते हैं आप, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला क्या से लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये है, ये है, ये है और ये वाला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार हाइट या स्लैंट हाइट वो नहीं देगा, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ,
ये आपका कोन हो गया। ठीक है, तीनों चीजें आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके बाद अभी मेरा रहा है अभी स्फीयर। ठीक है, ले लीजिए आप। नाउ कम टू द स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब जो हाफ स्फीयर, जो बॉल को आप बीच में से काट दीजिए वो क्या होगा, आपका हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, स्फीयर की रेडियस क्या है, आर है। हेमिस्फीयर की भी आर मैंने ले ली है। तो इसमें भी टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा और वॉल्यूम आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा क्या होगा, इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, याद करने के लिए है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हेमिस्फीयर है तो इसका क्या होगा, इसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो ये से इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, लेकिन इसका जो सीएससी होगा, आप इसमें टॉप और बॉटम बता सकते हो, कहीं नहीं होता, क्योंकि कहीं भी इसमें क्या है, ऊपर या नीचे से ओपन चारों तरफ से एक सा है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वही सेम क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा। 4 पाई आर स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया समझ में आया, टोटल सरफेस एरिया समझ में आया, क्योंकि इसमें टॉप और बॉटम को कवर करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इस केस में देखिए आप, इस केस में कवर करने के लिए आपके पास ये ऊपर का तो कहीं है ही नहीं, लेकिन ये वाली चीज है आप कवर करने के लिए। ठीक है, तो एक मिनट, ये टोटल नहीं, ये सीएस से आया, इसका सीएस से इसका 2 पाई आर स्क्वायर आया। ठीक है, जो टोटल सरफेस एरिया आएगा टीएस से, देखिए एक तो आपके पास ये रहेगा और एक नीचे वाले कवर करने के लिए नीचे वाला एरिया और आएगा। तो नीचे वाले को कवर करने के लिए आपको एक सर्कल टाइप का एक चीज काटनी पड़ेगी, जिसकी रेडियस भी आपको आर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऊपर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस एक सर्कल और काटना पड़ेगा जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सीएस से कितना होगा, सर्कल का 4 पाई आर स्क्वायर और हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का तो सेम होगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसके लिए टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस का एरिया का समीशन। तो टोटल इतने का एरिया, तो इसका हाफ होगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस एक नीचे एक कवर और करना पड़ेगा सर्कल की फॉर्म में पाई आर स्क्वायर के एरिया के साथ। तो आपका क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब वॉल्यूम के लिए आते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4 पाई 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसका होगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा वॉल्यूम, ये आएगा 2 बाई 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये सारे आपके फॉर्मूले हो गए, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर ऑफ एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको और बता दूं। इसमें क्या करते हैं, देखिए जितना भी एरिया होगा, किसी का भी एरिया आप लिख लीजिए, LB प्लस BH प्लस HL, ये था क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। एरिया की बात कर रहा हूं, टोटल हो या लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, 2LB प्लस H। ठीक है, फिर आया था क्यूब का 6A स्क्वायर, और ये क्यूब के हो गए। सिलेंडर के लिए आए थे 2 पाई RH और 2 पाई RH प्लस R, ये सिलेंडर के हुए। और कोन के लिए पाई RL एंड पाई RL प्लस R, ये कोन के हो गए। और ये सारे हो गए आपके स्फीयर और हेमिस्फीयर के, ये कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया लिखे हुए। तो एरिया में आप देखना, एरिया क्या होता है, 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई होता है ना, 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई। और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, वो 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई होता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हटाने के लिए, थोड़ा एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको करना क्या है कि जितने भी एरिया है उस एरिया में क्या है, 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है ना, जैसे ये पाई आर स्क्वायर है ना, यहाँ पे 2R का मल्टीप्लाई हो रहा, तो स्क्वायर वाली टर्म जहां भी होगी या 2 डायमेंशन जहां भी होंगी वो एरिया का फॉर्मूला होगा, और जहां भी 3 डायमेंशन होंगी वो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। देखिए वॉल्यूम जो इसका सिलेंडर का जो वॉल्यूम था, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर कितने हैं, 2R है और एक H है, तो 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। पाई जो डायमेंशन नहीं होती है, R डायमेंशन थी और H डायमेंशन थी। ठीक है, तो 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसका फॉर्मूला था ये, वॉल्यूम का। तो जहां भी 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई हो रहा होगा
वहां पे क्या होगा, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। ठीक है, जैसे आर क्यूब आया, 3r का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। ठीक है, आर क्यूब आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, इस एरिया का फॉर्मूला होगा। ठीक है ना, कहीं भी आप देख लीजिए यहाँ क्या है, आर और एच दो डायमेंशन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कहीं का एरिया होगा, कहीं का फॉर्मूला होगा, ये एरिया का फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये देखिए आर और एल दो डायमेंशन का मल्टीप्लाई तो एरिया का फॉर्मूला होगा। ठीक है, पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दो डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये, 3 डायमेंशन हो गई तो किसका फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। तो दोस्तों मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को ये बता दिया कि किस तरह से वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करना है, किस तरह से सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको याद करना पड़ेगा। एक अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है कहीं से कहीं तक भी, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। और एक बार प्लीज इस वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।